सच और ईमानदारी की जीत। सच हमेशा तकलीफ देता है, मगर आखिर में वही विजयी होता है। झूठ चाहे जितना भी ताकतवर हो, सच की रोशनी एक दिन उसे मिटा देती है। रामेश एक छोटे से गांव का सीधा सादा और ईमानदार युवक था। उसका सपना था कि वह अपने पिता की तरह ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलते हुए एक सफल जीवन जी। उसके पिता हाजी अब्दुल्ला पूरे गांव में अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा अपने बेटे से कहते, बेटा, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर एक बार ईमान और सच्चाई खो दो तो फिर कुछ नहीं बचता। रामेश ने अपने पिता की इन बातों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखा। वह पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनना चाहता था, ताकि न्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए समाज में अच्छाई को बढ़ावा दे सके। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रामेश की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी के मालिक सरदार गफ्फार एक प्रभावशाली लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति थे, जो रिश्वत और धोखाधड़ी के जरिए व्यापार चलाते थे। वे चाहते थे कि रामेश भी उनके तरीकों को अपनाए, लेकिन रामेश ने उनकी हर गलत बात को ठुकरा दिया। रामेश, दुनिया में सच बोलने वाले ज्यादा देर नहीं टिकते। अगर तरक्की करनी है तो हमारे साथ चलना होगा, सरदार गफ्फार ने धमकी दी। मैं इज्जत और सच्चाई के सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, रामेश ने साफ जवाब दिया। सरदार गफ्फार को पसंद नहीं आई। उन्होंने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। पूरे शहर में रामेश की बदनामी हो गई। उसके दोस्त भी उससे किनारा करने लगे। रामेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरदार गफ्फार के मजबूत संबंधों की वजह से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह हर तरफ से निराश हो चुका था, लेकिन उसके पिता ने उसे हिम्मत दी। बेटा, सच्चाई को समय लगता है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। रामेश ने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही सच्चाई की तलाश में जुट गया। वह जानता था कि अगर उसे न्याय चाहिए तो उसे खुद ही सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसने अलग अलग तरीकों से जानकारी हासिल करनी शुरू की और आखिरकार सरदार गफ्फार की भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सच्चाई सामने ला दी। ये सबूत न केवल उसकी बेगुनाही साबित कर सकते थे, बल्कि सरदार गफ्फार को भी बेनकाब कर सकते थे। लेकिन सवाल यह था कि वह इन सबूतों को अदालत तक कैसे पहुंचाए। सरदार गफ्फार के आदमी हर जगह थे और वे कभी भी रामेश को नुकसान पहुंचा सकते थे। तो रामेश ने फैसला किया कि वह मीडिया का सहारा लेगा। उसने एक ईमानदार पत्रकार सलीम अहमद से संपर्क किया और सारे सबूत उन्हें सौंप दिए। सलीम अहमद ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और इसे टेलीविजन पर प्रसारित कर दिया। जैसे ही यह खबर आम जनता तक पहुंची, पूरे शहर में हलचल मच गई। अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और जल्द ही सरदार गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके साथी भी पकड़े गए। रामेश की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। रामेश के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। रामेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अब्बू, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। इसके लिए हिम्मत, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। रामेश ने अपना पूरा जीवन न्याय और ईमानदारी के सिद्धांतों पर जिया और हमेशा अपने पिता के शब्दों को याद रखा। वह जानता था कि इस दुनिया में झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं टिक सकते। अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। अगर आपके पास सच्चाई की ताकत है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।